दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं एकेजे एकेडमी। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके इतिहास की कट ऑफ के बारे में। अभी आपका 10 जनवरी को एग्ज़ाम था, ठीक है, और उसके बाद मन में कौतूहल का विषय भी बना हुआ है कि हमारा मार्क्स कितना आ रहा है या फिर कितने मार्क्स हम लोग नेट अथवा जेआरएफ अथवा पीएचडी क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक, तो एक मैंने प्रयास किया है, वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, वीडियो बहुत छोटा होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप यहां पर ध्यान दें तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है सामने। इस टेबल में मैंने यहां पे ध्यान दीजिएगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है। ये मार्क्स क्या है? एक्सपेक्टेड, यहां लिखा हुआ क्या हुआ? एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि हो भी सकता है अथवा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ये ±5 कर लीजिएगा और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो फिलहाल जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए, तो ये निकल के आ रहा है कि अगर आप जेआरएफ या नेट के लिए सोच रहे हैं, पीएचडी मैंने छोड़ दिया है फिलहाल में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका नंबर 90 से 100, यानी आप इसे 95-100 कह सकते हैं, बट 90 से 100 के बीच में अगर आपका नंबर का मतलब यहां पर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अगर आपने 90 से 100 क्वेश्चन सही किए हुए हैं तो आप जेआरएफ के लिए सोच सकते हैं कि आप क्वालिफाई कर रहे हैं। नेट के लिए भी कमोबेश 5 नंबर ऊपर नीचे 85 से 90 के बीच में है। अगर आप ये आपने इतने क्वेश्चन किए हैं तो आप डेफिनेटली नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप ओबीसी एनसीएल की बात करें, नॉन क्रीमिलियर की बात कर ली जाए और ईडब्ल्यूएस की बात कर ली जाए, तो कमोवेश जो इनका कट ऑफ मार्क्स रहता है बराबर ही रहता है, और कभी कभी तो ओबीसी का मार्क्स जो है देखने को मिलता है कि 1-2 नंबर ज्यादा है, बट मैंने प्रयास किया है कि दोनों जो है सेम ही रहे। तो अगर आप जेआरएफ के लिए सोच रहे हैं और आप आप ओबीसी से या अथवा ईडब्ल्यूएस से हैं, तो अगर आपका मार्क्स 85 से किसके बीच में, अगर आपका मार्क्स 85 से 95 के बीच में है, ठीक है, तो आप जेआरएफ के लिए सोच सकते हैं। कमोवेश यही बात यहां पे आती है। अब यहां पे 10 नंबर का गैप रखा गया है। 10 नंबर का मतलब हो सकता है 90 हो, 93 हो, 92 हो, 85 हो, 86, जो भी कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है। अगर आप नेट के लिए सोच रहे हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 80 से 90 के बीच में अगर आप तो नेट के बारे में सोच सकते हैं कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। सेम वही यहां पर कैटेगरी जो है फॉलो हो रही है 80 से 90 के बीच वाली, ठीक है। अगर आप एससी या एसटी से हैं तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आप 75 से 85 के बीच स्कोर करके रखे हैं तो आप अपने बारे में जेआरएफ के लिए सोच सकते हैं, और सेम यही एससी एसटी के लिए भी है, ठीक है। 75 से 85 के बारे में अगर आपका मार्क्स है, मार्क्स का मतलब क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो आप यहां पर सोच सकते हैं किसके लिए? जेआरएफ के लिए। नेट के लिए अगर आपका 75 से 85 क्वेश्चंस आपने सही किए हुए हैं तो आप यहां नेट के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ये चीज है। तो ये तो बात हुई एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में, जिसकी मैं यहां चर्चा कर रहा था। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि एग्जाम आपने दे दिया, अब एग्जाम दे दिया तो शांति से बैठिए, वेट करिए, कुछ दिन बाद आंसर किया ही जाएगा। जब आंसर किया आएगा तो क्वेश्चंस भी दिखेंगे, क्वेश्चन भी दिखेंगे, तो उस समय ज़्यादा आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी। फिलहाल मन की शांति के लिए सब देख लीजिए जरूर, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप चाहे तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। भाई फिर से पेपर तो आने ही वाला है, ठीक है, तो क्यों हम चीज़ों में परेशान हो, किताब उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। तो इस काम में एकेजे एकेडमी आपके साथ है। ऑन मंडे ऑनवर्ड्स, सोमवार से हम लोग फिर से अपनी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब क्लास शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे सर, ठीक है। फिलहाल यहां पे देखिएगा, पहले मैं थोड़ा बैक खोल लेता हूं, ठीक है, ओके। चलिए, तो अगर यहां पे देखिएगा, बैक ही हो जाता है, इसी पे लिख लेता हूं। तो मंडे ऑनवर्ड्स क्या काम करेंगे हम लोग? मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग काम क्या करने वाले हैं कि मंडे से हमारी जो क्लास होती थी 12 बजे जैसी होती थी वैसी होगी, 12 PM से क्लास होगी डेली। और इस बार की परीक्षा की तैयारी बेहतर करने के लिए हमने एक स्पेशल बैच लॉन्च किया है। स्पेशल बैच का मतलब क्या होता है? यूट्यूब पर एक स्पेशल बैच चलेगा, उसमें आप लोग क्या काम करेंगे? ज्वाइन करेंगे इसमें, और ज्वाइन करने के बाद क्या काम करेंगे? पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा जो कोर्स होगा वो नेट के लिए, या आप किसी भी पीजीटी एग्जाम के लिए है उसके लिए, आप टीजीटी एग्जाम है उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो मेरे क्वेश्चंस होंगे वो
इन्हीं से रिलेटेड सवाल होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको यहां पर डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए। सेगमेंट वाइज रहेगा, तो यानी हमारे जो वीडियोस होंगे आपको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न से मिलेंगे। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न से आपके जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। और खुशी की बात यह है कि सब कुछ यूनिट वाइज मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता है तो उस यूनिट से जो भी सवाल पूछे गए हैं वो या और संभावित सवाल आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन करिएगा जरूर। फिलहाल यहां पे ध्यान दीजिए, ये है आपका टेलीग्राम का ग्रुप। अब आपको क्लासेस के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, क्लास कब कहां कैसे होगा, तो ये देखिए टेलीग्राम का चैनल है और इसको ज्वाइन करिएगा सो दैट जितने भी क्लास की नोटिफिकेशन है सब कुछ मिल जाए। जो भी टीचिंग से संबंधित चीजें हैं यहां आपको जरूर मिलेंगी। ठीक है, और एक चीज क्या करना है आपको, ये देखिए आपका एकेजे एकेडमी का ऐप है, इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जिससे कि आपको भविष्य में मान लीजिए यूट्यूब पर क्लास हम लोग कर रहे हैं, इनकेस क्लास हमने किया, वीडियोस जरूर हो गए, बट आपको यहाँ ऐप पे सारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, और जो भी चीजें हैं नई चीज होती है तो ऐप पे ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, छोटा सा वीडियो था। ठीक है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। संभवतः मंडे से हमारी क्लास होगी, मैं डिजाइन कर रहा हूं चीजों को, तो मंडे से हम लोग क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।